अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स जो कि कार्ड कंपोनेंट है, उसके अलावा कैरोसेल कंपोनेंट है और उसके अलावा जो कोलैप्स वाला कंपोनेंट है उसके बारे में सीखेंगे कि ये कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं और इनको हम कैसे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जिनका हम टाइम टू टाइम ट्यूटोरियल बनाते रहेंगे और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे। वैसे आप डॉक्यूमेंटेशन getbootstrap.com पर जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर getbootstrap.com की वेबसाइट नज़र आ रही होगी और यहाँ से हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन से यहाँ पर मैं जाऊँगा कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स से मैं जाऊँगा कार्ड वाले कंपोनेंट में। सो कार्ड कम वाले कंपोनेंट की डेफिनेशन ये है कि इट प्रोवाइड्स यू एक्सटेंसिबल कंटेंट कंटेनर। एक कंटेनर जो हमने स्टडी किया था वो देखा था ग्रिड सिस्टम में, बूटस्ट्रैप 4 का जो ग्रिड सिस्टम है, एक उसके अंदर हमारे पास कंटेनर होता है जिसको हम कंटेनर और कंटेनर फ्लूइड कहते हैं और एक दूसरा कंटेनर जो बूटस्ट्रैप 4 हमें प्रोवाइड करता है वो कार्ड का कंटेनर है, लेकिन इसको हम कंटेंट कंटेनर कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम अपने कंटेंट को डिफरेंट तरीक़ों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इसको अच्छे तरीके से विजुअली प्रेजेंट कर सकते हैं क्लाइंट्स को या यूज़र को। तो अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस या अच्छा यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन कर सकते हैं हम इस कार्ड कंपोनेंट को यूज़ करते हुए। तो इसकी यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, इसका पर्पस क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, इसकी कौन कौन सी जो मेन क्लासेस हैं वो कौन कौन सी हैं। उसके अलावा आप इसको फिर अपनी मर्जी से यहाँ से देख के, इस डॉक्यूमेंटेशन को देख के कुछ अपना माइंड लगा के इसको सेटअप कर सकते हैं। सो चलिए बढ़ते हैं अपने VS कोड की तरफ और अपनी एग्जाम्पल को, जो भी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं उनको कुछ टेस्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किसके कार्ड कंपोनेंट के कौन कौन से या इसकी कौन कौन सी मेन क्लासेस होती हैं। तो यहाँ पर इस वक्त मैं अपने VS कोड के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप वाला जो ट्यूटोरियल्स वाला कंपोनेंट प्रोजेक्ट है या वर्क स्पेस है वो लोड की हुई है और ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था जो हमने सीखा था बटन ग्रुप्स के बारे में और इसके अलावा हमने देखा था ब्रेड क्रम्स के बारे में। सो अब हम देखेंगे कार्ड की एग्जांपल। और जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर कुछ स्निपेट्स भी बूटस्ट्रैप 4 के इंस्टॉल किए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर इसको सारे को रिमूव करता हूँ। तो जो स्निपेट्स हैं उनको यूज़ करने के लिए मैं B4 डैश प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कार्ड लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के कार्ड के कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर और फिर उनको अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे B4 कार्ड अलाइन है, बैकग्राउंड कस्टम बैकग्राउंड है, ब्लॉक कोट है, बॉर्डर, कॉलम्स, टेक्स्ट, डिफ़ॉल्ट, ग्रिड, ग्रुप्स, हेड, फुट, लिंक्स, लिस्ट, ओवरले, पिल हेड, सबटाइटल, टैब हेड, ये सारे हमारे पास कार्ड के कंपोनेंट्स हैं। इनको मैं इसमें सिंपली यहाँ पर कार्ड लिख के अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी जो मेन जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लोड हो जाएंगी। अब जो कार्ड कंपोनेंट है उसकी जो मेन क्लासेस हैं वो है कार्ड और इसके बाद कार्ड से स्टार्ट होने वाली डिफरेंट क्लासेस जैसे कार्ड IMG डैश टॉप, कार्ड डैश बॉडी, कार्ड डैश टाइटल, कार्ड डैश टेक्स्ट। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर B4 कार्ड हेड फुट लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड हेडर की क्लास ऐड है, कार्ड बॉडी की क्लास ऐड है, कार्ड फुटर की क्लास ऐड है। सो बेसिकली जब भी हम कार्ड क्रिएट करते हैं ये कार्ड, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूं कि इन कार्ड्स की मदद से हम डिफरेंट किस्म के लेआउट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अक्सर आपने वेबसाइट्स पर देखा होगा कि जो वेबसाइट्स का लेआउट है, स्पेशली ई-कॉमर्स वेबसाइट का या ब्लॉगिंग सिस्टम का, वो एक ग्रिड की सूरत में डिफरेंट बॉक्सेस शो होते हैं। सो उन बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए हम कार्ड को यूज़ कर सकते हैं ग्रिड सिस्टम के साथ। सपोज
मैं एक मतलब रो में 4 डिफरेंट किस्म के कार्ड शो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कंटेनर लगाऊंगा सबसे पहले, फिर उसके अंदर मैं एक रो लगाऊंगा। दैट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द ग्रिड सिस्टम। इस पे अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा ग्रिड सिस्टम का ट्यूटोरियल देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर कॉल एमडी के साथ लगा दूंगा। अगर मुझे एक रो में 4 चाहिए तो हर एक की क्लास 3 होगी और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ये जेन कोडिंग है और उसके बाद मैं टैब प्रेस करूँगा तो आप देखा यहाँ पर, सॉरी 4 चाहिए थे, तो यहाँ पर अब हमारे पास 4 कॉल MD3 बन चुके हैं। अब सबसे पहले वाले पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं एक कार्ड जो है डिज़ाइन करता हूँ। सो डॉट कार्ड उसकी मेन क्लास है। फिर उसके बाद हमारे पास कार्ड हेडर है, फिर इसके पैरेलल कार्ड बॉडी है, फिर इसके पैरेलल कार्ड फुटर है। अब इसके अलावा जो चीज़ें हमने हेडर में लगानी है, जैसे मैं H4 के साथ यहाँ पर इसको क्लास दे देता हूँ कार्ड टाइटल और दिस इज अ टाइटल। और फिर इसी तरीके से कार्ड बॉडी के अंदर मैं एक पैराग्राफ टेक्स्ट लिख देता हूँ लोरम 20 के नाम से। फिर कार्ड फुटर के अंदर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ कॉपीराइट्स, या इसमें हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं, कार्ड लिंक भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हम ऐड करना चाहे। मैं यहाँ पर कॉपीराइट्स लिख देता हूँ सिंपल। तो ये मैंने इसके कार्ड फुटर के नीचे लिख दिया और इसके साथ मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट म्यूटेड। तो ये टेक्स्ट इस तरह लिखा हुआ आएगा जैसे एम्बोज्ड हुआ है। तो ये मैंने एक कॉलम क्रिएट कर लिया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा टू सेव द टाइम और इसको मैं इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ, इसके अंदर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर अगर ब्राउज़र में आता हूँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये कार्ड्स जो है वो डिज़ाइन हो चुके हैं। और ये कार्ड इनको देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स या ब्लॉगिंग सिस्टम पर अक्सर आपको ग्रिड में लेआउट नज़र आता है। एक लेआउट होता है टॉप रोज वाइज और एक होता है ग्रिड में कॉलम वाइज। तो ये वाला ग्रिड वाला जो स्टाइल है ये हम क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कार्ड सिस्टम। अब इसके अलावा कार्ड के अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं। हम कार्ड बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर राइट साइड पर आप देखेंगे कि आपको नेविगेशंस मिलेंगी डिफरेंट ऐसे कार्ड स्टाइल जो हैं। बॉर्डर्स वाले कार्ड लगाने हैं। सो ये देखिए कार्ड के साथ ऑटोमेटिकली बॉर्डर ऐड हो जाएगा हर एक कार्ड के साथ। तो इसको ऐड करने के लिए हमारे पास ये देख सकते हैं बॉर्डर प्राइमरी है। उसके बाद हमारे पास ये बॉर्डर प्राइमरी जब लगाएंगे तो उसके साथ कौन सा वाला लगेगा बॉर्डर, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। बॉर्डर प्राइमरी, फिर ड्रॉप इस दूसरे वाले रो के साथ मैं बॉर्डर डेंजर लगा देता हूँ। फिर इसके बाद तीसरे वाले के साथ मैं बॉर्डर डेंजर के बाद हमने यूज़ किया था वार्निंग और बॉर्डर इन्फो। तो ये देखिए मैंने डिफरेंट किस्म के इसके साथ बॉर्डर लगा दिए। और जब हमारा पेज रीलोड हुआ तो यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये हमारी जो क्लासेस हैं इसके अलावा हम इसको इन सब को डिफरेंट किस्म के बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसे इस डेंजर वाले को मैं बीजी डेंजर कर देता हूँ। तो जैसे डेंजर वाले को बीजी डेंजर किया तो ये देखिए इसका पूरे का पूरा जो बैकग्राउंड है वो रेड हो चुका है। और इसके बाद मैं अगर इसमें टेक्स्ट लाइट दे देता हूँ तो इसका जो टेक्स्ट है वो लाइट कलर में हो जाएगा। अगर ये डेंजर है और मैं इसको इन्फो बीजी दे देता हूँ तो ये देखिए इसका बॉर्डर डिफरेंट और इसका टेक्स्ट और जो बैकग्राउंड है वो डिफरेंट हो गया। अगर आप सिंपल बॉडी पे लगाना चाह रहे हैं सो बीजी आप यहाँ से कट करके इसको जो हमने कार्ड बॉडी लगाया है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो उसकी बॉडी होगी उसका कलर चेंज होगा, बैकग्राउंड बाकी का कलर चेंज नहीं होगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इसका कार्ड सिस्टम का। और बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास काफ़ी सारी हेल्पफुल यूटिलिटी क्लासेस हैं। ये आप देख सकते हैं स्टाइल किस तरीके से चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ सक्सेस। सो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के, और पहले वाले को मैं बीजी प्राइमरी कर देता हूँ, ये वाला जो है। सो ये देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के कार्ड के स्टाइल्स क्रिएट हो चुके हैं।
सो इनको आप इस ग्रिड सिस्टम को कॉल एमडी कॉल एसएम को इस्तेमाल करते हुए इनको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कॉल एमडी पर 3 है तो मैं चाहता हूँ कि कॉल एसएम पे ये एक रो में 2 नजर आए, तो मैं इसको कॉल एसएम 6 भी कर देता हूँ। सो अब इससे क्या होगा, मैं इसको इन दोनों को कॉपी करता हूँ और सिर्फ इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉल एमडी 3 तीनों को सिलेक्ट करके मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से एक कॉल एसएम में ख़त्म कर देता हूँ। सेव करूँगा तो अब ये इससे हुआ कि जैसे ही ये कार्ड एसएम पे आएगा तो देखिए यहाँ पर हमारे जो कार्ड्स हैं वो एक रो में 2 हो गए हैं। तो इस तरीके से फिर हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास कार्ड, और बाकी आप इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे डिफरेंट किस्म के कार्ड। ये देखिए कैसे खूबसूरत कार्ड उसने लेआउट क्रिएट किए हुए हैं जिसको कार्ड स्टाइल्स कहते हैं। बैकग्राउंड एंड कलर चेंज कर सकते हैं इसमें। आपके पास ये देख सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके एग्जाम्पल को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इमेजेस वगैरह भी लगा सकते हैं अगर हम इमेजेस लगाना चाहें तो। जैसे यहाँ पर इसने इमेजेस भी लगाए हुए हैं, ये देखिए जैसे टॉप पर ये इस किस्म का इमेज है, इसे बॉटम पे इस किस्म का है। इसके अलावा फर्दर हम जैसे ये कॉल एमडी 3 है और कॉल एसएम 6 है, तो हेडर को हम डिफरेंट में ऐड कर सकते हैं और फुटर और कंटेंट को हम डिफरेंट रो में भी ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अप टू अस। जैसे मैं इसको डॉट रो करता हूँ अगर, तो इस सारे को मैं यहाँ से कट करूँगा फुटर तक, मैं इसको हेडर को भी ऐड कर देता हूँ इसके अंदर और इसके पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं क्या करूँगा कि इस कॉल एमडी इसको मैं 4 कर देता हूँ और ये जो मेरे पास हेडर है या जो भी इमेज है उसको मैं यहाँ से इधर रख देता हूँ और जो बॉडी है डॉट कॉल एमडी 8 कर देता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ से उठा के बॉडी वाला सारा कंटेंट यहाँ डाल देता हूँ। तो अब ये जो कार्ड फुटर है ये नीचे आ जाएगा। तो अब ये देखिए हमारा जो स्टाइल है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे पास इसका लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया इसका टाइटल, इधर आ गया हमारे पास कंटेंट और नीचे आ गया इसका फुटर। तो इसके साथ इस तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कार्ड को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो कार्ड्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो है कैरोसेल। कैरोसेल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बूटस्ट्रैप के अंदर। इसके ज़रिए हम स्लाइडर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, या इसको हम फेड इन फेड आउट कर सकते हैं, इसको इन्हेंस भी कर सकते हैं। सो बेसिकली जो कैरोसेल है वो बहुत ही आसान है कि हमारे बूटस्ट्रैप 4 के अंदर यूज़ करने का। सिंपली आप इसको यहाँ पर अगर हेल्प इसमें आए हेल्प में, तो यहाँ पर आपको कैरोसेल मिल जाएगा। तो हमारे पास डिफरेंट किस्म के कैरोसेल्स हैं, जैसे सिर्फ स्लाइड्स ओनली है जिसमें कोई नेविगेशन वगैरह नहीं होगी और वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे। फिर विद कंट्रोल्स है, आप उनको मूव कर सकते हैं। विद इंडिकेटर्स है, आप उसको देख सकते हैं कि इस वक्त आप कौन सी स्लाइड पर है। विद कैप्शंस है, आप उस पर कुछ डाटा वगैरह इमेजेस के अंदर उसके ऊपर जो है कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। क्रॉस फेड, जो नॉर्मली कैरोसेल्स होते हैं वो स्लाइड इफेक्ट देते हैं, तो आप क्रॉस फेड की मदद से उस पर क्रॉस फेड भी लगा सकते हैं। फिर आप हर इंडिविजुअल कैरोसेल आइटम को डिफरेंट टाइमिंग दे सकते हैं कि हो सकता है फर्स्ट स्लाइड 1 सेकंड में आए, दूसरी 3 सेकंड में जाए, चौथी 5 सेकंड में, फिर छठी जो है। इस तरीके से आप उनको डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स दे सकते हैं। अब जहाँ तक बात है इसका कोड लिखने की, तो आप बूटस्ट्रैप 4 के VS कोड के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं बूटस्ट्रैप 4 के इसके स्निपेट्स को। और अगर आपको नहीं पता तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बूटस्ट्रैप 4 के यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ। मैंने यहाँ पर लिखा बूटस्ट्रैप 4 @installed, तो ये मुझे बताएगा कि मैंने जो बूटस्ट्रैप 4 फॉन्ट आसम 4 फॉन्ट SM5 फ्री एंड प्रो स्निपेट्स बाय अशोक कोई ये प्लगइन मैंने इंस्टॉल किया हुआ एक्सटेंशन बूटस्ट्रैप 4 की। आप भी इसको इंस्टॉल कर लीजिए और यहाँ पर एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं ये कैसे यूज़ हो रहा है। सो B4- के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कैरोसेल, मुझे स्लाइड वाला पहला कैरोसेल चाहिए तो मैं B4 कैरोसेल लिखूंगा और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। तो 2 है, एक डिफ़ॉल्ट है और एक कैप्शन के साथ है। सो जो डिफ़ॉल्ट है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ आती है वो इसकी आईडी है कि आप इस कैरोसेल को कौन सी आईडी देना चाह रहे हैं, ताकि हमारे जो नीचे लिंक्स हम क्रिएट करेंगे
वो उस आईडी को यूज़ करते हुए हमें जो है वो मूव कर सकें नेक्स्ट प्रीवियस। तो ये हमारे पास जो OL क्लास में ये कैरोसेल्स के इंडिकेटर्स हैं जो नीचे नज़र आएंगे हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हुए। तो यहाँ पर मैं HTTPS इस तरीके से लिख देता हूँ। आई थिंक इसको लिखना ये मैंने लिख दिया। अब मैं अगर इसको व्यू करता हूँ हमारे पास, तो यहाँ पर इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये स्लाइड जो है बिल्कुल काम नहीं कर रही। हम क्या करते हैं, हम कोई इमेजेस ले लेते हैं नेट से। तो यहाँ पर कुछ इमेजेस हमारे पास आ चुके हैं, बैनर 1, बैनर 2 तो छोटा है, बैनर 1 और बैनर को हम जो है इसको मैं बैनर 3 कह देता हूँ, बैनर 3 कह देता हूँ। ये बैनर 2 है, ये थोड़ा सा छोटा है, तो बैनर 1 और बैनर 3 को हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये इमेजेस के फोल्डर में एक स्लाइड हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, लास्ट वाली, क्योंकि हमारे पास जो 2 ही हैं इमेजेस, तो हम 2 को ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब हमें डाटा -src के अंदर ./images/banner1.jpg और इसी तरीके से इसके अंदर यहाँ पर हमें ./images/banner3 ये वाली JPG फाइल। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड स्लाइड है, इसको सेव करते हैं हम। तो सेव करने के बाद मैं वापस आता हूँ। तो अब यहाँ पर जब ये प्रोजेक्ट हमारा रीलोड होगा, तो यहाँ पर एक मिनट ये आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये कैरोसेल आ गया। अच्छा हाँ, हमें एक यहाँ से ये भी तो ख़त्म करना है। चलो ये भी ख़त्म हो गया। और इसके बाद अगर यहाँ पर हम देखें इमेज लोड क्यों नहीं हुआ, सो यहाँ पर इमेजेस डाटा SRC, सो ये हमें इसको SRC में चेंज कर देते हैं सोर्स में, क्योंकि वो मल्टीपल इमेजेस हों तो तब आप डाटा SRC यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये स्लाइड लोड हो चुकी है। अब इंडिकेटर्स जो है, ये एक इंडिकेटर है, ये देखिए, ये लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए, ये देखिए ये स्लाइड। और यहाँ पर इंडिकेटर होंगे क्योंकि अभी जिसकी स्कीम है, कलर स्कीम है, वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर जो इंडिकेटर में अगर माउस को, ये देखिए यहाँ पर इंडिकेटर है, तो वो कलर्स की वजह से अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर को मैं 333 कर देता हूँ, तो डार्क कर देते हैं। सो ये देखिए अब आपको यहाँ पर ये 2 इंडिकेटर्स नज़र आ रहे होंगे। तो इस तरीके से हम इस कैरोसेल के अंदर यहाँ पर मल्टीपल कैरोसेल और फिर उनको फर्दर हम किसी भी ग्रिड सिस्टम के अंदर, जैसे मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ, अगर डॉट कंटेनर, अगेन वही स्टोरी, ग्रिड सिस्टम डॉट कॉल md4 डॉट ऑफसेट md, अब 4 मैं दे देता हूँ। सो 4 विड्थ होगी और 4 उसकी ऑफसेट होगा। तो ये देखिए ये हमारे पास एक छोटा सा कैरोसेल क्रिएट हो गया। सो इस तरीके से हम जो है वो कैरोसेल्स क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, इमेजेस को चेंज कर सकते हैं। और अगर हमें कैरोसेल्स के लिए आइटम चाहिए तो सिंपली हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ से इंडिकेटर में भी हम इसी तरीके से एक और इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये, और इसको हम स्क्रॉल टू 2 कर देते हैं। सो 0, 1 और 2। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्लाइड्स अब आ जाएंगी, 1, 2 और 3, 1, 2 और ये 3। तो इस तरीके से हम इस कैरोसेल के अंदर स्लाइड्स लगा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लाइड्स ओनली है, विद कंट्रोल्स है, और फिर इसके अलावा हम इसकी टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर आप कैसे इनको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी टाइमिंग के लिए जो चीज़ यूज़ होगी वो यहाँ पर हम इंटरवल के लिए, ये देखिए यहाँ पर डाटा डैश इंटरवल यूज़ कर सकते हैं हर क्लास के साथ। तो वो उस इंटरवल 10,000 मिली सेकेंड्स है। तो इस तरीके से हम स्लाइड्स को इंटरवल भी दे सकते हैं कि कितनी देर बाद वो दूसरी स्लाइड शो हो। इसके अलावा हमारे पास इसकी जावास्क्रिप्ट भी मौजूद है। हम डायरेक्टली किसी भी कंटेंट को टारगेट कर सकते हैं यूजिंग दिस लाइन ऑफ कोड। डॉट कैरोसेल से मुराद है यहाँ पर ये जो हमने क्लास दी हुई है कैरोसेल की, ये वाली, तो ये हम दे सकते हैं इसको।
किसी भी कैरोसेल को जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है ये डाटा एट्रीब्यूट्स के थ्रू काम करता है, क्योंकि इसके नीचे जैसे ये डाटा राइड है, फिर डाटा टारगेट है, फिर डाटा स्लाइड टू है, सो इसको कहा जाता है डाटा एट्रीब्यूट्स। तो इनके थ्रू आसानी से ये हम इस कैरोसेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो कैरोसेल्स के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है वो है कोलैप्स। कोलैप्स बेसिकली एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो कि टॉगल करती है विजिबिलिटी को। आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कंटेंट बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, तो आप ये चाहते हैं क्लाइंट एक वक्त में एक ही कंटेंट रीड करे, उसको सारे के सारे देखने की जरूरत नहीं है। अगर एक को वो रीड कर चुका है तो उसको वो क्लोज कोलैप्स कर दे और दूसरे को एक्सपेंड कर दे। तो यही बेसिकली पर्पज़ है इस कोलैप्स कंपोनेंट का। So it will toggle the visibility of content across your project with a few classes and over JavaScript plugin। तो हमें तो JavaScript plugin के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली एक एंकर टैग ले लेना है या कोई बटन ले लेना है, उसको हमने डाटा टॉगल दे देना है उसका, और उसको ये रोल जो होता है, ये रोल मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में कि ये जो रोल है ये यूज़ होता है स्क्रीन रीडर्स के लिए। इसी तरीके से एरिया कंट्रोल्स भी ये सारे यूज़ होते हैं स्क्रीन रीडर्स के लिए। तो यहाँ पर उसने एक बटन लगाया और एक एंकर टैग लगाया, ये दोनों के साथ उसने बताया हमें कैसे यूज़ करना है। सो इस पी पैराग्राफ में हमने ये ले लिया, इसको कॉपी करता हूँ मैं, बल्कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंपली मैं इसको ऐड कर सकता हूँ B4 के साथ। सो B4 कोलैप्स, और ये देखिए हमारे पास एकॉर्डियन आ गया, कोलैप्स बटन, कोलैप्स डिफ़ॉल्ट, अलर्ट कोलैप्स, ये तीन जो हैं हमारे पास कोलैप्स के आगे ऑप्शन। सो अगर कोलैप्स मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम वही कोड जो एग्जांपल में मौजूद था वो यहाँ पर आ गया है। हमारे पास एक एंकर टैग है जिसकी क्लास BTN और BTN प्राइमरी है, इसका डाटा टॉगल कोलैप्स है, और ये क्लास जो कोलैप्स है ये हमने यहाँ पर दी है। तो अब इसके अंदर मैं अगर कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, ये देखिए कंटेंट लिख दिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा कंटेंट शो हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो कंटेंट हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन कोलैप्स को यूज़ कर सकते हैं, कोलैप्सेबल कंटेंट को। अब उसको पता कैसे चलेगा कि किस लिंक के साथ हमने कौन सा कोलैप्स ओपन करना है और क्लोज करना है, तो वो डिफाइन करता है एरिया कंट्रोल। देखिए अगर मैं यहाँ पर कॉपी इसको करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेव करने के बाद जब देखता हूँ तो दो बटन हैं। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आ गया, इस पर क्लिक किया तो हाइड हो गया, शो हाइड। लेकिन इस पर भी मैं क्लिक करूँगा तो फिर भी ये शो होगा। लेकिन अगर मैं एक और यहाँ पर कंटेंट ऐड करना चाहूँ, जैसे ये वाला कंटेंट है, तो मुझे क्या करना होगा, इस डिव को एक और डिव यहाँ पर लगानी होगी और उसको डिफरेंट आईडी सिर्फ देनी है। कंटेंट आईडी 1 दे देता हूँ और एरिया कंट्रोल के अंदर यहाँ पर 1 दे देता हूँ, और इसका कंटेंट मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस तरीके से इसको चेंज कर दिया मैंने। अब मैं जब यह इसको रीलोड करूँगा, इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये वाला कंटेंट आ रहा है, और इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाला हमारे पास कंटेंट यहाँ पर। सो कोलैप्स यहाँ पर मुझे चेंज करना था, एरिया कंट्रोल नहीं बल्कि href को चेंज करना था। तो यहाँ पर इसको एक दफ़ा रीलोड किया, अब इसको शो किया तो ये हमारे पास कंटेंट आया, इसको क्लिक किया तो ये देखिए ये वाला कंटेंट भी हमारे पास आ गया। अब हमने एक चीज़ पढ़ी थी डाटा टॉगल, मतलब बटन के अंदर हमने देखा था कैसे हम बटन को डाटा टॉगल कर सकते हैं, जैसे ये डाटा टॉगल कोलैप्स है। तो इसी तरीके से हम एकॉर्डियन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ B4- कोलैप्स अकॉर्डियन, तो ये देखिए ये हमारे पास एक अकॉर्डियन क्रिएट हो चुका है। मैं इसको सेव करता हूँ फिलहाल इसी तरीके से, और यहाँ पर अब देखिए सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, तो मैं सेक्शन 1 को ओपन कर सकता हूँ और सेक्शन 2 को यहाँ पर इस तरीके से मैं ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम आए तो हमारे पास ये देखिए यहाँ पर ये सेक्शन है, अगर मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ तो ये देखिए दूसरे क्लोज हो रहे हैं और ये वाला सिर्फ ओपन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया, अब ये देखिए सेम यही वाला इफेक्ट हमारे पास आ चुका है। अब आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ करना चाहें तो हेल्पर क्लासेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ यूज़ हो रही है डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि कार्ड यूज़ हो रहा है, और मैंने आपको बताया था कि कार्ड के साथ कार्ड हेडर में हम इसके साथ कार्ड बॉडी यूज़ कर सकते हैं और कार्ड बॉडी के अंदर हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन चूँकि
हमने इसको सिर्फ और सिर्फ ये कंटेंट हमारा सेपरेट है यहाँ पर, ये देखिए कार्ड बॉडी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये कार्ड बॉडी यहाँ पर हमारे पास कोलैप्स 1 और शो 1 के साथ यूज़ हो रहा है। तो हमने उसके साथ जो है वो कार्ड बॉडी यूज़ की है। तो यहाँ पर हम BG कर सकते हैं प्राइमरी, और यहाँ पर दूसरा टेक्स्ट लाइट कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये देखिए हमारा जो ये कंटेंट है पहले वाला वो चेंज हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले इस पे आता हूँ, सो BG डेंजर टेक्स्ट लाइट, और इसी तरीके से नीचे आता हूँ, सो BG वार्निंग या इन्फो कर देता हूँ और टेक्स्ट लाइट कर देता हूँ। ये कर दिया, सेव किया। सो ये देखिए हमारे पास अब कुछ ये इस तरीके से एकॉर्डियन, ये किस्म का एकॉर्डियन बन चुका है, जिसकी मदद से एक वक्त में एक ही या तो सारे कोलैप्स होंगे या एक वक्त में सिर्फ आप एक ओपन कर सकते हैं, दूसरे को ओपन नहीं कर सकते। ये फीचर बेसिकली हमारे पास ये जो बटन्स हैं इनके साथ है। ये कार्ड है और इसके अंदर हमने ये जो हेडर है इसके अंदर ये सारा फीचर ऐड किया है। सो इस पे जो डाटा टारगेट है कोलैप्स 3 है, एरिया एक्सपैंड फॉल्स है और कोलैप्स एरिया ट्रू है। और इसके बाद इसमें हमने इस एरिया लेबल बाय डाटा पेरेंट इसका, फिर ये जो एरिया ये कोलैप्स होता है और जो डिफ़ॉल्ट होगा उसके साथ शो लिखा हुआ होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। सो मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ तो ये जो पहले वाला है इसके साथ डिफ़ॉल्ट में वो शो हो रहा है। सो हमारे पास ये है कोलैप्स, और इसके अलावा यहाँ पर कहीं पर ये देखिए DYD कोलैप्स 1 कोलैप्स शो। अगर मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से और इसको सेव करता हूँ तो अब देखिए तमाम के तमाम कोलैप्स होंगे। और जिस कार्ड बॉडी के साथ मैं शो को यूज़ करूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके साथ शो को यूज़ कर लेता हूँ, तो ये वाला देखिए अब कंटेंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव होगा। तो ये हमारे पास है कोलैप्स, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। और इसकी वाया वही सेम जो जिस तरीके से हमने कैरोसेल्स का देखा था कि वाया एट्रीब्यूट्स, डाटा एट्रीब्यूट्स और वाया जावास्क्रिप्ट, और एक लाइन ऑफ कोड हम इस पर लिख के इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एकॉर्डियन की एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आप इनको देख लीजिए और इसके बाद इसमें जो चेंजेस करना चाहें आप आसानी के साथ हेल्पर क्लासेस को यूज़ करते हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ट्विटर बूटस्ट्रैप 4 के 3 कंपोनेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, कार्ड, कैरोसेल और कोलैप्स के बारे में सीखा कि वो क्या है, उनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है और किस तरीके से आप VS कोड के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करके बूटस्ट्रैप 4 की आसानी से अपने इन कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं और फिर जो क्लासेस हैं सिर्फ उनको चेंज करके अपनी मर्जी का रिजल्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।